नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 28 नवंबर 2025 शुक्रवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए व्याख्याताओं को जल्द ही पद स्थापन दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने 2703 व्याख्याताओं के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया है। काउंसलिंग के साथ ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 आयोजित कर परिणाम जारी किया हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची शिक्षा निदेशालय के पास है। निदेशालय अब 4 से 24 दिसंबर तक इन चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच करेगा। 2027 में होने वाले अर्धकुंभ की तिथियां तय हो गई है। हरिद्वार में होने वाला ये भव्य आयोजन 14 जनवरी से शुरू होगा और 20 अप्रैल को खत्म होगा। 97 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 10 प्रमुख स्नान शामिल हैं, जिसमें पहली बार 4 शाही अमृत स्नान भी होंगे, जिसे एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। कई दिनों से अर्धकुंभ की तिथियों को लेकर असमंजस की स्थिति थी, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार धाम कमेटी में अखाड़ा प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मेला प्रशासन की ओर से 13 अखाड़ों के दो सचिव या नामित प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजस्थान के जालौर जिले के बगोड़ा पुलिस ने एक घर से करीब 80 लाख रुपए के चोरी के मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के मुख्य सरगना समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस पेचीदा मामले की जांच के लिए पुलिस को काफी पापड़ बेलने पड़े। पुलिस ने आरोपियों के करीब 2000 किलोमीटर तक पीछा किया, तब जाकर वो पकड़ में आए। इसके बाद एक अवयस्क आरोपी भी शामिल है। इस मामले का एक आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता प्रतियोगी परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस भर्ती परीक्षा के लिए विभिन्न विभागों में 1014 सहायक अभियंता के पदों पर सरकारी नौकरी मिलेगी। आरपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 28 से 30 सितंबर 2025 के बीच हुई थी। इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र माना जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में पूजा अर्चना की। यहाँ स्वर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया और सोने का कलश चढ़ाया। इसके बाद पीएम ने 1 लाख लोगों के साथ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया। पीएम सुबह 11 बजे करीब उडुपी पहुंचे। यहाँ उन्होंने 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। प्रधानमंत्री शाम को गोवा जाएंगे। वहां कैनाकोना में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत मठ में भगवान राम के 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की शिल्पकार राम सुतार ने यह प्रतिमा बनाई है। श्री राम यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एक विशेष स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का जारी करेंगे। धौलपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने आज सुबह ऑफिस खोलते ही कृषि उपज मंडी सचिव कैलाश चंद्र मीणा को रिश्वत लेते रंगे हाथों धर लिया। एसीबी ने सचिव को 45,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते पकड़ा है। बताया जा रहा है कि कृषि उपज मंडी सचिव कैलाश चंद्र मीणा ने दुकान लाइसेंस के नवीनीकरण के एवज में 45,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित काफी समय से परेशान था। तंग आकर उसने शिकायत एसीबी में दर्ज करवाई। एसीबी ने शिकायत की जांच को सही पाया। इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया। एसीबी के बिछाए इस जाल में कृषि उपज मंडी सचिव फंस गए। उत्तर रेलवे की ओर से जम्मू और कटरा के लिए कई ट्रेनों को बहाल किया गया है। गत अगस्त में भारी बारिश और बाढ़ के चलते रेल ढांचा बुरी तरह से प्रभावित हुआ, जिसे धीरे धीरे पटरी पर लाया जा रहा है। रेल प्रवक्ता के आदेश के अनुसार ट्रेन संख्या 14662 जम्मू तवी बाड़मेर एक्सप्रेस 30 नवंबर तक रद्द रहेगी और यह 1 दिसंबर से बहाल कर दी जाएगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 14661 बाड़मेर जम्मू तवी एक्सप्रेस 3 दिसंबर तक रद्द रहेगी और 4 दिसंबर से बहाल होगी। जापान के टोक्यो में 27 नवंबर को मिस इंटरनेशनल 2025 का ग्रैंड फिनाले हुआ। यहाँ कोलंबिया की कैटालिना ड्यूक ने मिस इंटरनेशनल 2025 का खिताब अपने नाम किया। इस बार दुनिया भर से 80 सुंदरियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इन 80 ब्यूटी क्वींस में भारत की बेटी रुन सिंधु ने भी हिस्सा लिया था और उन्होंने 12 साल बाद इस प्रतियोगिता में इतिहास रच दिया। भले ही रुन सिंधु मिस इंटरनेशनल 2025 का ताज नहीं जीत पाई, लेकिन 12 साल के लंबे इंतजार के बाद रूस ने टॉप 20 में जगह बनाकर भारत का नाम रोशन कर दिया। हर तरफ उनकी खूबसूरती, आत्मविश्वास और स्टाइल के चर्चे हो रहे हैं। क्रोनो नेशनल पार्क से आया अफ्रीकी चीता केपी2 किशनगढ़ रेंज के जंगलों में प्रवेश कर गया है। चीते की मौजूदगी से वन विभाग में हड़कंप मच गया और दोनों राज्यों के वन विभाग की टीमें लगातार चीता केपी2 की ट्रैक कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार अफ्रीकी चीता केपी2 को रामगढ़ क्षेत्र में दोपहर के समय पहली बार देखा गया, जहां वह जंगल की ओर बढ़ता नजर आया। इसके कुछ समय बाद केपी2 सरसों के खेत में फिर से दिखाई दिया। इससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। मेयो कॉलेज अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत गुरुवार से हो चुकी है। शुक्रवार को भी कार्यक्रम की शुरुआत आर्ट गैलरी से हुई। इस गैलरी में मेयो कॉलेज के 150 सालों के इतिहास, परंपराओं, छात्र जीवन और अनुशासन की गौरवशाली विरासत को दर्शाया गया है। इसके साथ ही आज कॉलेज के ग्राउंड में देश भर के कई राजघरानों से पहुंची 25 विंटेज कारों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें ऐतिहासिक विरासत, तकनीकी विकास और शाही जीवन शैली की अनूठी झलक दिखाई दी।
चुनावी सुधारों को लेकर देश भर में चर्चा का विषय बने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने भीलवाड़ा जिले में एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया जिससे मानवीय रिश्तों की ताकत को एक नई पहचान दी है। वोटर लिस्ट संशोधन अभियान की बदौलत सुराज गांव का एक बेटा 45 साल के लंबे अंतराल के बाद 1200 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ से लौटकर अपनी बिछड़ी मां से मिल पाया। भीलवाड़ा का रहने वाला युवक छत्तीसगढ़ में जिस जगह पर काम कर रहा था उसकी सड़क मार्ग से दूरी करीब 1200 किलोमीटर है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि एसआईआर सही प्रक्रिया है, इससे मतदाता सूची शुद्ध हो रही है। एसआईआर की वजह से घुसपैठी भारत छोड़ रहे हैं, बंगाल से भागकर बांग्लादेश की ओर जा रहे हैं, इसलिए ये जरूरी भी है। उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति अलग है, वह यहाँ दोहरा रवैया अपना रही है। एक तरफ पार्टी ने 52,000 बूथ लेवल एजेंट बना लिए हैं जो एनआरसी प्रक्रिया में लगातार सहयोग ले रहे हैं और दूसरी ओर उनका विरोध भी कर रहे हैं। अग्रवाल शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे। उन्होंने यहां एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में यह भी कह दिया गया है कि चुनाव आयोग के समक्ष जो भी दस्तावेज आएंगे उन्हें जांचने का उसका पूरा अधिकार है। केंद्र सरकार देश भर में हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट के नए रिसोर्स सेंटर खोलने जा रही है। इसके जरिए देश भर में प्रयोग होने वाली हर नई दवा, मशीन, जांच या फिर इलाज की तकनीक को वैज्ञानिक तरीके से परखा जाएगा। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने इस प्रक्रिया के लिए आवेदन भी मांगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मौजूदा दौर में हेल्थ सेक्टर में कई बदलाव हुए हैं। इसमें जांच तकनीकी से लेकर दवाओं, मशीन और इलाज के नए तरीके शामिल हैं जो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार का कहना है कि यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि यह नई तकनीकी कितनी असरदार है, कितनी कीमती है और क्या वे आम जनता के लिए असरदार होगी। इसी के लिए देश भर में रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट का संचालन लगातार प्रभावित हो रहा है। आज शुक्रवार को भी इंडिगो एयरलाइन की जयपुर से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट को ऑपरेशनल कारणों का हवाला देकर रद्द कर दिया गया। यह फ्लाइट जयपुर से रोज सुबह 9:05 पर कोलकाता के लिए उड़ान भरती है, लेकिन आज आखिरी वक्त पर फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। वहीं स्पाइस जेट एयरलाइन की दुबई फ्लाइट अपने निर्धारित वक्त पर उड़ान नहीं भर पाई। इसकी वजह से बड़ी संख्या में पैसेंजर्स को परेशान होना पड़ा। मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला यात्री हाईटेक नकली एसी लोकल पास के साथ पकड़ी गई। हैरानी की बात यह है कि पकड़ी गई महिला कोई आम यात्री नहीं बल्कि एक निजी बैंक से सेल्स मैनेजर है। टिकट में धोखाधड़ी का पता चलने के बाद महिला और उसके पति को हिरासत में लिया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान महिला के पति ओमकार ने स्वीकार किया कि उसने अपने कोडिंग ज्ञान का इस्तेमाल करके यह धोखाधड़ी की है। उसने नकली यूटीएस पास बनाने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल किया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। क्या आप भी अपने बिजनेस को पहचान दिलाना चाहते हैं? तो अब वक्त आ गया है बिजनेस के स्मार्ट प्रमोशन का। हम बनाते हैं आपके ब्रांड और संस्थान के लिए ऐसी वीडियो और रील है जो लोगों का ध्यान खींचे और लंबे समय तक उन्हें याद रहे और आपके संस्थान को आगे बढ़ाए। क्रिएटिव स्क्रिप्ट से लेकर फाइनल एडिटिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर। हम आपके ऐड को पब्लिश करते हैं हमारे चैनल एसबीटी चैनल के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका बिजनेस पहुंचेगा हमारे चैनल के लाखों फॉलोवर्स तक, ज्यादा रीच, ज्यादा पहचान और ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि अब हर संस्था डिजर्व करती है डिजिटल स्पॉटलाइट। तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर 9887396567, 9414393284 पर। थैंक यू सो मच।